आइए साथियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित घातांक अभ्यास दूसरे का ई। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि 62 00 00 000 यानी कि यहाँ लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यानी हमको इतने को मानक रूप में लिखना है। ठीक है, यानी कि इतने को किस में लिखना है? मानक रूप। मानक रूप क्या होता है? ठीक, कि यानी कि यहाँ पे दशमलव यहाँ पे लगा होता है। ठीक, जैसे मान लो कोई संख्या लिखी होती है, मान लो 6 रुपया लिखा है, मान लो 7 रुपया, तो 7 के बाद यहाँ 7.0 यानी 7 रुपया यहाँ टोटल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद यहाँ पे एक जीरो लगा हुआ है, तो इस पॉइंट को हमको इस साइड में लेकर आना है। एक संख्या के बाद लगा, यहाँ एक संख्या पर अगर पॉइंट लेकर आएंगे इधर, तो 10 के गुणे में जितने इधर संख्या बचेंगे उतने के जीरो लगा देंगे। ठीक है, जितना इधर आएगा उतना गिन के हम ऊपर 10 के घात लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6 फिर पॉइंट ये 2 लिख देंगे। उसके बाद जितनी संख्या गिन लेंगे कितनी संख्या इधर बची, 1 2, यानी एक संख्या यहाँ दशमलव लगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 के घात में यहाँ 8 लिख देंगे। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखो। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 0.00008 को वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए, व्यक्त कीजिए या लिखिए। इसको हमको अगर वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप इसका निकालना है तो सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे। ठीक, तो पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के नीचे एक संख्या लिखी जाती है। अगर पॉइंट जब भी जाएगा, कभी भी याद रखना, जब भी पॉइंट को हटाएंगे तो एक संख्या पॉइंट देकर जाता है और नीचे जितनी संख्या होती है उतने जीरो लग जाते हैं, यानी कि 1 2 3 4। ठीक, कितने से 1 2 3 4 5 है तो 5 जीरो यहाँ पे हम लगा लेंगे। ठीक, तो ये हो गया, यानी 8 बचा तो 8 लिख के और यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे। ठीक, 5 जीरो लगा लेंगे। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर हमको मतलब उधर लेकर जाना है, यानी कि इसके घात में, तो यहाँ पर तो 8 तो लिख देंगे हम, पॉइंट लिख के जीरो लगा देंगे। ठीक, 8.0 यानी कि एक संख्या लिखने के बाद अब गुणे में कहाँ जाएगा, ये हमारे घात लगेंगे, इसमें माइनस में लग जाएंगे। तो कितना घात माइनस में लगेगा, यानी गिन लो भाई, तो कितने 1 2 3 4 5। ठीक, यहाँ पे माइनस का 5 लग जाएगा। ठीक, यानी कि 8.0 के गुणे 10 के घात माइनस का 5, ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखो। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि वैज्ञानिक का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। तो 460 करोड़ वर्ष पहले लिख लेंगे, पहले 460 करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, 3 6 हाँ ठीक, तो ये आपका हो गया 460 करोड़ हो गया। 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी चंद्रमा की उत्पत्ति। ठीक, तो इसको वैज्ञानिक संकेतन में हमको व्यक्त करना है। तो पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ होगा। दाहिने तरफ से जब बाएं तरफ दशमलव लेकर आएंगे, एक संख्या तक होता है। ठीक है, तो ये इधर जब आएगा तो एक ही संख्या के बाद लग जाएगा, यानी कि 4.6 यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अब इधर गिन लेंगे जितने जीरो होंगे, जितनी संख्या, यानी कि इस पॉइंट यहाँ पे लगाए ना, तो यहाँ के बाद जितनी संख्या, जीरो नहीं, जितनी संख्या लिखी हूँ उनको गुणे में 10 के घात में लिख दिया जाता है, गुणे करके 10 के घात में। तो कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 10 के घात हो जाएंगे 9। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर चौथा है कि पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन कहता तो बात ही कही है, तो हम लिख लेंगे क्या, यानी कि 15 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, तो इसको कह रहा है मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे पॉइंट होगा इधर। ठीक है, तो पॉइंट को इधर से दाहिने से बाएं लाएंगे। ठीक है, तो एक संख्या के बाद यहाँ लगा देंगे हम, एक के संख्या के बाद दशमलव लगेगा। ठीक है, ये बात याद रखना। तो 1 पॉइंट कितना हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ पॉइंट के बाद यहाँ पॉइंट लगाए, इधर जितनी संख्या उतना 10 के गुणे में घात लगा देंगे, यानी गुणा करके 10 के घात में चला जाएगा। तो गिन लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 1.5 गुणे 10 के घात कितना, 8 लगा देंगे। ठीक, तो ये किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर लिख लीजिए। ठीक है, लिखिए ना, लिख लीजिए, यही आपका आंसर हो जाए किलोमीटर। ठीक है, ये आंसर हो गया।
तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुणे 10 के पावर 22 क्विंटल है। ज्ञात कीजिए कि इसे साधारण संख्या के रूप में लिखने पर 598 की आगे कितने शून्य रखने होंगे। तो सबसे पहले इस संख्या को नोट कर लीजिए, ये लिखा है 5.98 गुणे 10 के पावर 22 लिखा हुआ है ये। तो सबसे पहले पॉइंट को हटाओगे, तो पॉइंट जब जाता है, पॉइंट हटता है तो एक संख्या देकर जाता है, और इधर जितने संख्या लिखे होते हैं उधर उतना जीरो लग जाता है। अभी हो गया 598 और बट्टे में 100 हो गया, और गुणे इधर 10 के पावर 22 हो गया। ठीक, अब देखिए यानी 10 के पावर ये 598 बटे 100 लिखा है, इसको 10 के स्क्वायर में लिख सकते हो, 10 के घात 2। ठीक है, यानी कि 10 गुणे 10 हो गया, यानी 10 गुणे 10, 10 दाम 100 हो गया ना, हो गया। तो 10 के पावर 2 इसको लिख सकते हो। अब इसको अगर इधर भेजना है गुणे में, ये भाग कर रहा है 598 में, इसको गुणे में इधर भेज दिया जाता है, तो ये हो जाएगा क्या 598 10 लिखा है, 10 के पावर 22 लिखा हुआ है, और ये भी जाएगा तो ये 10 के स्क्वायर जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा, ये यहाँ से भाग से जब उधर गुणे में जाएगा तो निशान बदल लेगा, ये 2 है तो प्लस का 2 है तो उधर जाके माइनस का 10 के पावर माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, यानी कि भाग से जब भी ये इधर गुणे में लेकर जाओगे, भाग कर रहा है 598 में, और ये जाके इधर गुणा करेगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब गुणे में घात को घटा लेंगे तो हो जाएगा 598, और गुणे यहाँ पे घात गुणे में जोड़ा जाता है, पर अगर निशान विपरीत होते हैं तो घटवे तो करेगा, तो घटा लो 22 में से 2 गया, यानी कि यहाँ पे समझो जुड़ रहा है, यानी गुणे की स्थिति में घात को जोड़ेंगे, पर अगर निशान विपरीत है तो ये घट जाएंगे। ठीक है, जोड़ रहे हो समझो, तो जोड़ो तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, और ये 22 में से 2 माइनस हो गया, तो 10 के पावर कितना बचा, 20 बचा। ठीक है, तो कितने शून्य, 598 के आगे कितने शून्य, यानी 10 के पावर 20। अभी गिने थे ना इससे पहले वाले सवाल में, तो कितने जीरो रखने होंगे, 20 शून्य रखने होंगे। हम लिख देंगे आंसर में कि 598 के आगे 20 शून्य रखने होंगे। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नांकित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए या मानक रूप में लिखिए। ठीक, देखो इसमें क्या करना है, यहाँ लिखा 42540 लगे, इसको कह रहा है वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए, यानी कि इतने को वैज्ञानिक संकेतन में हमको लिखना है। पहला सवाल है ये। ठीक, तो देखिए दशमलव यहाँ पे कहीं होगा। ठीक, तो इसको इधर लेकर आना है, एक संख्या के पहले यहाँ पे लगेगा, तो हम लिख देंगे 4.25 इतना लिख देंगे, और दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतना 10 के गुणे के घात में चला जाएगा, नहीं 10 के घात में चला जाएगा। ठीक, तो कितने 1 2 और 4 ये कितने हो गए 6, तो 10 के पावर 6 हो गए। ये आपका आंसर हो गया। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 2 करोड़ 20 लाख, इसको वैज्ञानिक संकेतन में हमको लिखना है। तो 2 करोड़ पहले लिख देंगे 2 करोड़ 20 लाख। ठीक है, यानी कि 2 करोड़ 20 लाख हो गए। अब देखो इसको वैज्ञानिक संकेतन में हमको व्यक्त करना है, तो दशमलव कहीं यहाँ होगा तो इसको उधर लाएंगे। ठीक, तो 2 तो यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ से दशमलव समझो, यहाँ से यहाँ पॉइंट लगाए तो इधर जितनी संख्या उतना 10 के पावर में लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 आया, तो यहाँ 10 के पावर 7 हो गया। ये आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 0.0000545 लिखा हुआ है। ठीक, तो इसको पहले पॉइंट हटाए तो इसके नीचे 1 लगाया, और जितनी संख्या उतने 0 यहाँ पे लगा दिए। ठीक, तो कितना बचा, यानी कि इतना करे तो 45, जीरो का आगे का जीरो का महत्व खत्म हो गया, यानी कि आगे जीरो तो उसका मतलब कुछ नहीं, 45 लिख दिए, अब बटे में ये वाली संख्या लिख दिए। ठीक, ये वाली संख्या लिख दिए, कितने जीरो हैं 3 और 3 6 जीरो लगा दिए। ठीक, अब देखिए इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, तो 45 तो यहाँ पे लिख देंगे हम। ठीक, कितना 45 लिख देंगे। अब गुणे में ये यहाँ पे भाग कर रहा है, ठीक है, 0.5 रहेगा, 4.5 लिख देना है। अब यानी यहाँ पे पॉइंट लगाना, यहाँ पे पॉइंट खिसका, इधर से जब इधर आया पॉइंट, ठीक, तो जितने पॉइंट खिसका यानी कि इतने 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 10 के पावर में कितना जाएगा, 5 जाएगा, 10 के पावर में 5 जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कितने जाएगा, 5 जाएगा, 10 के पावर में 5 गया। ठीक,
यानी कि जितने इधर खिसका उधर उतने पॉइंट में गया, लेकिन ये इधर से इधर जा रहा है, यानी कि बाएं तरफ से अगर दाहिने तरफ जब पॉइंट जाता है, ठीक है, तो ये माइनस में घात इसके आते हैं, किस में आते हैं, माइनस में, तो माइनस के 5। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखो इसी का, छठवें का चौथा क्या कह रहा है, 0.0025 लिखा है, तो यानी पहले पॉइंट हटाई या फिर इधर 5 लिख दिए, पॉइंट 2 लिख दिए, ठीक, सॉरी 2.5 तो ये लिख दिए। अब 3 संख्या के बाद गया तो यहाँ पे गुणे में करके 10 के पावर, अब बाएं तरफ से दाएं तरफ जा रहा है तो माइनस का 3, ये आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट देखो। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहे निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में लिखिए, यानी कि ये मानक रूप में लिखा है, हमको साधारण संख्या के रूप में लिखना है। जैसे साधारण संख्या में अभी तक दिया था मानक रूप में चेंज करना था या वैज्ञानिक संकेतन में, अब इसको हमको वैज्ञानिक संकेतन में दे रखा है तो हमको साधारण संख्या के रूप में चेंज करना है। यहाँ पे लिखा है 2.5 लिखा है, अब पॉइंट हमको इधर भेजना है, तो कितने जीरो लगेंगे, 10 के पावर 4 लिखा हुआ है तो 4 जीरो लग जाएंगे, तो 2 और 5, ठीक है। अब कितने जीरो, 1 2 3 और 1 4, अब पॉइंट के बाद यहाँ जीरो लगा सकते हो या फिर नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं लगा हुआ होता है, इधर प्लस वाला नहीं लगा हुआ होता है, माइनस वाला इधर लगा हुआ होता है, ठीक है, तो इतने लग गए। ठीक, क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा देखो, यानी कि इसमें क्या करना है, 1.75 में 1.75 गुणे 10 के पावर 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे यानी कि पॉइंट को जब गायब किए तो 1 लिख दिए और 75 इतना लिख दिए, यानी कि पॉइंट के बाद में जितने संख्या लिखा हुआ होता है उतने जीरो लगाया जाता है, तो 1 2, तो ये हो गया 1 2, ठीक है, और 4 इसमें से, यानी कि हो गए कितने 6, और इसमें 4 जीरो हम और बढ़ा देंगे, ठीक है, तो ये आंसर हो गया। दशमलव यहाँ पे चाहते तो लगा सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, प्लस वाली संख्या में दशमलव छुपा हुआ होता है, ठीक है, तो ये हो गया। यानी कि अब इसको फिर से जब वैज्ञानिक संकेतन में चेंज करना होगा तो यहाँ पे 1 पॉइंट लिखोगे, फिर 75 लिख दोगे और गुणे, अब दशमलव के बाद जितनी संख्या गिन लोगे 1 2 3 4 5 6, तो 10 के पावर 6 लिख दिया जाएगा, ठीक है, तो इसी तरह से ये सही है कि गलत है, सही है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 1.21 गुणे 10 के पावर -8, तो इसको क्या करना है, हमको वैज्ञानिक संकेतन में चेंज करना है, तो यहाँ पे हमको लिख देना है, ये माइनस में 8 लिखा हुआ, ये -8 है, ठीक है, तो दशमलव के बाद इधर यानी कि संख्या आएगी, ठीक है, इधर को जीरो लगेगा, तो यहाँ पे तो हम 121 लिख देंगे, ठीक, और यानी कि पॉइंट यहाँ पे होता है, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे होता है, लगा है ना, यहाँ पे पॉइंट लगा, तो ये खिसक के इधर को आएगा, ठीक है, तो कितनी संख्या आएगा, नहीं 1 2, तो ये है और 6 और आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जीरो लग गए और यहाँ दशमलव और 1 जीरो और, ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका साधारण रूप हो गया, ठीक है, साधारण संख्या का रूप, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा देखो, 1.5 लिखा है 10 के पावर माइनस, तो यहाँ पे देखो यानी कि 4 और 5 लिख देना, यहाँ पे माइनस में तो इधर को आएगा बाईं तरफ, ठीक है, तो यानी कि गिन लेना, 1 तो है ये और 4 और लगाना है, ठीक है, यानी कि दशमलव के बाद जितनी संख्या उतने तो लिखा जाता है, तो हमको लिख देना है कितना, यानी कि 1 हो गया और 4 जीरो और लगा देंगे इसमें, ठीक है, 4 जीरो ये हो गए और दशमलव, ठीक, ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखो, ठीक, ये -7 लिखा है, तो 1 यहाँ पे लिखा है एक संख्या, 6 जीरो हमको लगाना है, तो लिख देंगे इधर 23 और कितने जीरो 6, तो 1, क्योंकि एक संख्या मिल गया इसमें जाके, ठीक है, तो हो गया 7 हो गए, पूरे हो गए, तो 6 जीरो बचा, 6 जीरो और हम लगा देंगे, 3 4 5 और 6, दशमलव यहाँ 1 जीरो और लगा देंगे, ठीक। चलिए ये आपका आंसर 5वें का होगा। छठे का देखो, इसमें -4 है तो एक संख्या लिखा है 3 जीरो लगाना है, तो हम लिख देंगे 25, कितने जीरो, 3 जीरो, 1 2 और 3, दशमलव के बाद 1 जीरो इधर लगा लो या फिर न लगाओ, कोई मतलब नहीं, ठीक है, तो ये आपका सभी का आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक का द्रव्यमान 9.107 गुणे 10 के पावर -28 ग्राम है, इसे साधारण दशमलव भिन्न के रूप में बदलने पर बिंदु तथा अंक 9 के बीच कितने शून्य होंगे, ये हमको बदलना है। सबसे पहले क्या करिए, इस सवाल को नोट कर लीजिए, यहाँ पे लिखा है 9.10 यानी कि 107 लिखा है, अब गुणे 10 के पावर -28 ये लिखा हुआ है, ठीक है, पॉइंट हटाए तो नीचे 1 और जितनी संख्या उतने जीरो लगा दिए, ठीक है, अब हो गया ये कितना, 91.07, अब बटे में कितने 100, 1000 है, तो 1000 को लिख सकते हो 10 के पावर 3,
10 के पावर 3 यानी कि 1000 हो गया। 10 गुणे 10 गुणे 10, ठीक है, 10 गुणे 10 गुणे 10 यानी 10 धाम 100, 100 धाम 1000, ठीक है, हो गया 10 के पावर 3। अब ये गुणे 10 के पावर लिखा है माइनस का 28 इधर लिखा हुआ है, तो ये भी जाएगा, तो ये इधर प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक। तो ये चला जाएगा इधर 9107 और गुणे 10 के पावर माइनस का 28 और ये भी गया, तो गुणे में करके 10 के पावर माइनस का 3 हो गया। उधर भाग में गुणा है तो उधर से क्या करेगा, भाग करेगा, तो कितना हो गया। अब गुणे में घातों को जोड़ लिया जाता है, तो जोड़ लेंगे इसको, दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक। तो कितना 28 और 3 माइनस का 31 हो जाएगा, यानी कि 91, ठीक है, 9107 इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, 9107 ठीक है, गुणे 10 के पावर ये 28 माइनस का है। गुणे की स्थिति में घातों को जोड़ेंगे पर ये निशान विपरीत है, तो सॉरी समान है, तो हम माइनस का चिन्ह दिखा देंगे, नहीं माइनस का 31 हो गया, ठीक, माइनस का 31 हो गया। अब देखो ये पूरा अभी इसको सॉल्व करिए, ठीक। अब इसको क्या करिए, अब कह रहा है कि 9 के बीच में कितने शून्य लेकर आना है, तो शून्य लाने के लिए जानते हो, यानी यहाँ पे दशमलव लगेगा, मतलब लगता है, लगा हुआ होता है, यहाँ लगा है, ठीक है, तो इधर की संख्या हम गिन लेंगे, तो 3 इसमें से पहले घट जाएगा, तो 31 में से 3 घट गया, कितना बचा, सॉरी 4 घट गया, ठीक है, यानी कि ये 1 2 3 4 घट गया, तो 31 में से 4 घटाए कितना बचा, तो 27 बच गया, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि जब इसको मानक रूप में चेंज करिए, यानी कि 9 के पॉइंट के पहले, ठीक है, तो कितने जीरो आएंगे, कितने शून्य बोला ये हमको बताना है, ठीक है, तो यानी हो जाएगा, यानी कि 9 1 0 और 7 ये लिखा हो, इधर कितने जीरो लगेंगे, ठीक है, तो 27 जीरो, 0 0 करके कितने लगेंगे, 27 जीरो लग जाएंगे, यानी कि 4 माइनस हो जाएगा, 4 संख्या लिखा है तो 4 माइनस हो जाएंगे, तो ये आपका आंसर हो गया। कितना आंसर आया, तो 27 आ गया, ठीक, 27 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसमें से -4 हो जाएगा, ठीक। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।